जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। और आपके लिए यदि सरकारी नौकरी पाने की चाहत है तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है 2025 से। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, यानी लगभग कितनी पोस्ट है, यानी 53,000 पोस्ट है, लगभग 52,000 कुछ 453 पोस्ट है। और सरकारी नौकरी की चाहत किसकी नहीं होती है ना, हर किसी की चाहत होती है। और ये 2025 आपके लिए एक स्वर्णिम साल है। यदि आपका सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी लगना है, तो वास्तव में आप सरकारी नौकरी लग सकते हो इस साल के अंदर। इससे बड़ा मौका बड़ा मुश्किल से मिलेगा आपको। और ऐसा भी नहीं है कि बस बिल्कुल आसान भी है कि यार 50,000 पोस्ट है, लगभग 52,000 पोस्ट है, तो जो फार्म भरेगा हर कोई लग जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल आप कतई ना समझे कि हाँ भाई फॉर्म भर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यदि आप 10वीं पास हो, योग्यता भी 10वीं पास है, और 10वीं पास आपने अभी पशु परिचर एक पीछे भर्ती गई थी, आपने देखा था राजस्थान में। 10वीं पास पशु परिचर वैकेंसी में लगभग 6,000 पोस्ट थी। फार्म कितने भरे थे सर? 17 लाख फॉर्म भर गए। अब 17 लाख में से लगेंगे तो 6,000 ही। तो ऐसा मत सोचना 52,000 पोस्ट है तो फॉर्म ही उसी के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। और हाँ, इस बार ये इतना है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। भाई पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो जो भी यानी थोड़ी सी अच्छे से ढंग से तैयारी कर लेगा ना, वो भाई सफलता सरकारी नौकरी लगने का जो सपना है वो पूरा करके रहेगा। यानी जो अगले 2025 ये जो चल रही है वापिस, तो ये दिन आएंगे वापस जो 2025 के लास्ट एंड तक वो सरकारी नौकरी लगने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। अब इसके लिए जो है कुछ आपको ध्यान भी रखना है। जैसे यानी सरकारी नौकरी का सपना तो पूरा होगा, बट कुछ गलतियां हैं, यानी कुछ सावधानियां आपको रखनी है। जैसे नॉर्मली के यानी कि सबसे बड़ी बात तो कि हाँ, ऐसा नहीं है कि यानी वैकेंसी आई और आप फॉर्म भर दिया भाई, और फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब है हम जॉब लग जाएंगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, लगभग नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी आदत कैसी क्या होती है कि यार फॉर्म भरे जाएंगे। आप सबको पता है कब? 21 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 21 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे, इसका मतलब अभी काहे के लिए तैयारी करनी? अभी मार्च बहुत दूर है। मार्च आने के बाद में अपन तैयारी, फॉर्म भरने के बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिनको वास्तव में ही सरकारी नौकरी की चाहत है ना, वो मार्च का इंतजार नहीं करेंगे। वो तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, यानी तैयारी स्टार्ट अभी से करेंगे। क्योंकि अब आपको कई कह सकते हैं, सुना भी होगा, वीडियो देखा भी होगा कि यार अभी आपका इसका एग्जाम है सितंबर में, यानी 9वें महीने के अंदर एग्जाम है, यानी अभी तो आपके पास 9 महीने पड़े हैं। इसलिए आप पहले किसी दूसरे की भी तैयारी कर रहे हो तो आप पहले उसकी तैयारी कर लो। ये तो 9 महीने हैं, आराम से सिलेबस 9 महीने में तो कवर कर लोगे। बट भाई जो है पशु परिचर के अंदर बराबर लगभग 12 महीने कंटिन्यू लोग जिन्होंने स्टूडेंट ने तैयारी की ना, वो भी परीक्षा देके जब आए ना, तो परीक्षा देके परीक्षा हॉल से आने के बाद में फिर उनको आपने दिया भी होगा तो उनका यही रिस्पॉन्स था कि यार खास 12 महीना तैयारी करी फिर भी है ना कम पड़ गया समय, यानी फिर भी पेपर अच्छा नहीं हुआ। और जिन्होंने सीरियसली तैयारी की तो वो उनके 12 महीना, यदि 6 महीने भी सीरियसली तैयारी की तो उनके अच्छा भी हुआ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं मार्च से फॉर्म भर के अप्रैल से तैयारी है ना, अप्रैल से तैयारी स्टार्ट कर दूंगा, फिर भी मेरे पास है जो चार कम से कम 6 महीने का समय होगा, 6 महीने में मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा। ऐसी गलती मत करना। बस सबसे यानी कि आपको सरकारी नौकरी की चाहत है तो भाई अपने आज से ही आपको जाने जैसे तैयारी स्टार्ट में कर देना है, लग जाना है, उसका इंतजार नहीं करना है। और आप क्या सोचते हो कि सारे बंदे जब से तैयारी स्टार्ट करेंगे? नहीं भाई। और क्या जैसे मान लो कि 20-25 लाख फॉर्म भर गए, तो क्या 20 से 25 लाख, यदि इसमें मान लो 25 लाख फॉर्म भरे, तो क्या 25 लाख जो फॉर्म भरे भाई 10वीं पास है? मैं कहूँ फार्म है जो है ना काम कर रही हो है ना, कटी दुकान पर रह रही हो है, कोई बाहर फैक्ट्री में काम कर रही हो है, कोई कहती हो काम कर रही हो, पढ़ाई छोड़ दी, वो भी कहीं करेगो, फार्म तो भरेगो, फार्म तो वो भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि भाई 10वीं पास है, यानी बिना सीईटी है 10वीं पास है, हर कोई उसको बोलेगा
कि यार 10वीं पास है, फार्म भर दे, 50,000 पोस्ट है ना। 10वीं पास से ज्यादा मायने वो रखेगा उसको मोटिव करने के लिए कि यार 50,000 पोस्ट है, फार्म भरना चाहिए तेरे को, तो वो फार्म लगाएगा। बट सिर्फ फार्म लगाने से जॉब नहीं लगती भाई, उसके लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ती है। और आप ऐसे सोचते होंगे कि सारे बंदे उसी समय फार्म भरने के बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं। जो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फार्म तो भरेंगे, लेकिन जब से नोटिफिकेशन आया है भाई विस्तृत विज्ञप्ति आपके आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, यार कुछ अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि सबसे बड़ी गलती तो कि भाई हम फार्म भरने के बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं, आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। और आपके लिए, क्योंकि सिलेबस यदि अपन बात करें ना, तो भाई साहब उतना, हाँ कह सकते हैं काफी बड़ा सिलेबस है, इतना भी नहीं है कि हाँ बिल्कुल भाई छोटा सिलेबस, ऐसी बात नहीं है। और काफी साथी ये भी कह रहे हैं जीके का कम पार्ट है इस बार। लेकिन देखो, अ, सबसे बड़ी बात है हिंदी है आपके 30, यानी 30% है जो हिंदी के आएंगे भाई, 30% बहुत होते हैं। और 25% मैथ, यानी कि टोटल दोनों इनके ही मिला के भाई साहब 55 क्वेश्चन जो है इनके ही हो जाएंगे। यानी 120 टोटल जो पर्सन होंगे उनमें से 120% में से 55% तो आपके हिंदी और मैथ के हो जाएंगे। अब ऐसे सोचो हिंदी और मैथ कितनी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट सकेंगे। और पशु परिचय भी फाइनल सिलेक्शन कौन लेगा? जिनकी मैथ अच्छी थी, जिन्होंने मैथ की अच्छी तैयारी की, जिन्होंने साइंस अच्छे से पढ़ी, वही पशु परिचर बनेंगे। और इसके अंदर भी देख लेना, जो हिंदी, जिनकी टॉप क्लास हिंदी रहेगी और टॉप मैथ, अच्छी मैथ रहेगी ना, अच्छे से मैथ और हिंदी की तैयारी करेगा, वो इसमें भी सिलेक्शन वही लेगा। और जिनकी ये शानदार रहेगी ना, क्यों भाई 55 नंबर कम नहीं होते, यानी कि 50% तो 120 में से, पेपर में से 50% तो जो है इनका ही पार्ट है। इसके अलावा बात करें तो सामान्य ज्ञान है, फिर 50% सामान्य ज्ञान के। इनके अंदर देखो अपने जो राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड जो आपके कल्चर है, ये टोटल सिर्फ 20 नंबर की है। ये तो है 20 नंबर की। इसके अलावा भाई थोड़ा बहुत कंप्यूटर वालों को भी मतलब खुश किया है, ऐसी बात नहीं, साइंस वालों को भी खुश किया है। यानी ये टोटल साइंस और कंप्यूटर है 10 नंबर की, और बाकी जो है राजस्थान पॉलिटी है 10 नंबर, राजस्थान इंडिया पॉलिटी और करंट है 10 नंबर की। यानी कि लगभग सारी चीजें पढ़नी तो सारी चीजें पढ़ेगी। अब इतना बड़ा सिलेबस है तो आप इतना इजी वे में भी नहीं ले सकते। और हो सकता है आप हिंदी यदि रेगुलर तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैथ अच्छी बात है रेगुलर तैयारी कर रहे हो, नहीं तो ये दोनों आपके लिए, क्योंकि जीके तो आप मान रहे हैं बार बार पढ़ रहे हैं सीटी की, अभी पशु परिचर में अच्छे से पढ़ी राजस्थान जीके और है, करंट है, साइंस अच्छी पढ़ी होगी। इसके अलावा कंप्यूटर तो नहीं पढ़ा होगा, सीटी में पढ़ा होगा। बट हिंदी और जो आपके मैथ है इनके साथ साथ ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई राजेश, ऐसे नहीं कि आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में इंग्लिश है, तो इंग्लिश के भी 15 जो है आपके नंबर 15% इंग्लिश के भी आएंगे। तो इनको भी आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि मैं बिल्कुल भाई इनको बढ़िया कर लूंगा, इंग्लिश के हाथ ही नहीं लगाना है। इंग्लिश के हाथ नहीं लगाना जैसे अभी वो हो जाएगा कि नहीं यार मैथ मैथ वालों को नहीं पढ़ूंगा तो भी मैं पशु परिचर तो बन ही जाऊंगा, पशुपालन राजस्थान जी के वो सब कुछ मेरे को आ रहा है, ऐसी गलती मत करना। और बढ़िया शानदार तरीके से आप जो है तैयारी करने के लिए आपके लिए ज्ञान स्टडी जो टीम है वो लेके आइए, सफलता बैच ज्ञान स्टडी टीम, जिसके अंदर प्रॉपर जो है आपके हर एक सब्जेक्ट के जो है बिल्कुल एक्सपर्ट जो आपके फैकल्टी है वो है, बिल्कुल आपके जो है शानदार तरीके से जो है तैयारी आपकी होने वाली है। और जो शुरू से लेकर आप यदि एंड तक बने रहे तो आपकी एक सीट ऐसे समझो सिलेक्शन पक्का है। यानी कि जिसमें आपके आशीष जी सर होंगे, प्रकाश जी सर मैथ पढ़ाएंगे, और इनका आप जो है मंडे से यानी कि कल से आप कल से या परसों से इनकी जो है यूट्यूब पर भी क्लास जो है आपके स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी देख लेना। कंप्यूटर है जो नियारिका मैम कंप्यूटर पढ़ाएगी, राजस्थान जी के मैं खुद पढ़ाऊंगा, और कुलदीप जी सर है, बसंत जी सर है, यानी बसंत जी सर भी आपके जो है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ाएंगे, कुलदीप जी भी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मैं पॉलिटी और आपके जो है करंट में करवाने वाला हूँ। जो आपके अरविंद जी आचार्य है, यानी कि ये आपके जो है आपके हिंदी करवाने वाले हैं, यानी कि आशीष जी साइंस करवाने वाले हैं। यानी कि एक से बढ़ एक के जो है आपके लिए फैकल्टी है, टीचर है, और ये सफलता बैच आपको वास्तव में सफलता दिलाएगा।
अब सर के ये ज्वाइन कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसमें क्या क्या मिलेगा, उस पर बात करें तो देखो सबसे पहले यानी कि ये आप जो है रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैच है। यानी इसके अंदर आप जो है कुछ आपको पोर्शन लाइव में भी मिलेगा और रिकॉर्डेड दोनों है। और ये आप जो है प्राइस नाम मात्र है। इसके अंदर देखो जो आपके एनसीईआरटी के 1500 प्लस पर्सन जो है एमसीक्यूज फ्री मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में आए हुए पर्सन है। और वो उसके साथ साथ जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम में टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट पर्सन रह सकते हैं वो सारे फ्री मिलेंगे। इसके अलावा जो है जैसे इन आल PYQ PDF यानी कि टॉपिक वाइज जो है लगभग 2500 इम्पोर्टेंट पर्सन की भी PDF है वो फ्री मिलने वाली है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलने वाली है। इसके अलावा 4K जो है क्लास PDF है वो भी फ्री मिलेगी। क्लास PDF यानी जैसे अभी देखो क्लास PDF जैसे ये साइंस, ये अब देखो आप इतनी शानदार तरीके से ऐसे जैसे भाई साइंस की है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साइंस की है कि भाई पारा है यानी कि आशीष सर ने जैसे पढ़ाया है, तो एक एक चीज है ना बिल्कुल जैसे आपके खुद के नोट्स तैयार कर रहे हैं ना, कर सकते हो ना, उससे भी बढ़िया तरीके से। तो ये सिर्फ आप PDF मिलेगी, इस PDF को भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। और ऐसे सोचो एकदम मतलब वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हो, वही चीजें आपको मिलेगी। तो समय वेस्ट किए यानी कि आप जाके आज ही ज्वाइन कर लीजिए। क्लासें डाल दी गई है, कुछ क्लासें लाइव स्टार्ट चल रही है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ज्वाइन कहाँ से करें, तो आपके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में, यानी डिस्क्रिप्शन में ये दिखा हुआ है ज्वाइन 4th ग्रेड बैच, ज्वाइन जो आपके 4th ग्रेड जो बैच लिखा हुआ है। और यहाँ पे ज्वाइन जो 4th ग्रेड बैच है इसके नीचे क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है। तो आप यहाँ से जाके लिंक से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। और या आप प्ले स्टोर से जाके ज्ञान स्टडी का जो प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर पे जाके ज्ञान स्टडी सर्च करोगे, ज्ञान स्टडी, तो आप ज्ञान स्टडी सर्च करने पर जो है आपका एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन पे जाके तो ऊपर ही आपको मिल जाएगा 4th ग्रेड जो है चतुर्थ श्रेणी सफलता बैच, तो वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे जो है नंबर दिख रहे हैं आपको, तो हेल्पलाइन नंबर जो है वहां पे इन नंबर पे व्हाट्सएप पे करके जानकारी ले सकते हो किसी भी इसके बारे में। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। बट यदि वास्तव में सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हो तो इंतज़ार ना करें, आज ही ज्वाइन करें और मिलकर मेरे साथ और मैं आपके साथ मिलकर बिल्कुल जो है आपकी सफलता है वो निश्चित करेंगे। यानी एक जो आपकी पोस्ट है ऐसे समझो पक्की है, आप आराम से यदि मिलकर अच्छे से साथ तैयारी की तो। और वैसे देखो कि हाँ कोर्स यानी कि ज्वाइन कर लिया, साथ में तैयारी स्टार्ट की, 1 महीना तैयारी किया फिर छोड़ दिया, फिर वापस 2 महीना बंद कर दिया, फिर 1 महीना तैयारी किया, 2 महीना तैयारी किया, फिर 20 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। यदि डेडिकेशन के साथ तैयारी करना है जब भी ज्वाइन करना। और एक एक चीज अच्छे से इतनी अच्छे से क्लियर करवाई जाएगी और एग्जाम के अनुरूप पढ़ाई जाएगा। सिलेबस जितना 10वीं में जो आपके लेवल है उसके अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो है आपको ज्ञानी बनाना है वो बनाए, वो बाद की बातें, आप नौकरी लगने के बाद में बन सकते हैं। जितनी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता दी है तो उस टॉपिक के अनुरूप ही आपको जितना एग्जाम में आने योग्य चीज़ें हैं उतना ही कंटेंट करवाया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज्वाइन 4th ग्रेड बैच, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और या अपने जो है प्ले स्टोर से जाके ज्ञान स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।